तो वास्तव में धर्म क्या है? तो तीर्थों में स्नान करना धर्म नहीं हुआ, मंदिर में जाना धर्म नहीं हुआ, क्योंकि कई लोग मंदिर में जाने वाले भी होते हैं लेकिन जीवन में धर्म नहीं उतरता। मैं कभी कभी एक संस्मरण आप लोगों को सुनाता हूँ। एक बार यही सूरत से शायद बड़ौदा कहीं मैं कार्यक्रम में जा रहा था, अकेला था, बस से जा रहा था। तो जिस सीट में एक ही सीट खाली थी, सब में भरे थे, एक सज्जन बैठे थे और सीट खाली थी। तब स्वाभाविक सी बात, मैं वहाँ पर गया और बैठा। जैसे मैं वहाँ बैठा तो वो जो सज्जन था बिल्कुल बाहर की तरफ देखने लगे, मतलब मेरा बैठना उनको अच्छा नहीं लगा। तब कोई बात नहीं भाई, अब भाई बैठना ही था, जगह खाली नहीं थी, तो नहीं तो दूसरी जगह भी चला जाता, बैठा था। कुछ समय के बाद में वो रुखेश्वर में कहने लगे, अच्छा महाराज कहाँ जाएंगे? मैं कहा बड़ोदरा। तो लगा होगा 3 घंटा साथ में रहेंगे, उनका दिमाग और घुमा होगा थोड़ा से आधा घंटा या 15 मिनट उतर जाए ऐसी बात नहीं, 3 घंटा बैठना है साथ में, 3 से 4 घंटा भी हो सकता है, और कभी कभी ट्रैफिक होती है तो 7-8 घंटा भी बैठना पड़ जाता है। फिर अब क्या होता है कि कुछ समय शांत रहते हैं, फिर बोलना तो होता है, कब तक के मौन रहे। अब मनुष्य का बोलने का स्वभाव, तो उनकी मनोदशा देखकर मैं कहा कि लगता है मेरा यहाँ बैठना आपको अच्छा नहीं लगा। तो उसने साफ कहा कि महाराज धार्मिकों को देख कर के मेरे मन में गुस्सा आता है धार्मिकों को देख करके मेरे मन में गुस्सा आता है। तो मैंने कहा हाथ जोड़ के, हो सकता है भाई कोई ऐसे मिले होंगे आपको जिससे आपको हर्ट हुआ होगा, आपका मन दुखी हुआ होगा, लेकिन सब ऐसे नहीं होते हैं। सबको एक नज़रिए से नहीं देखना चाहिए, उसी में अच्छे भी होते हैं। इतना कहा कि मैं चुप हो गया। फिर उसने कहा कि फिर मैंने पूछा उनको, अच्छा ये बताइए ऐसा क्या हुआ जिससे धार्मिकों को लेकर के आपको मन दुखी है, आप इतने परेशान हैं? तो उन्होंने जो घटना बताई साहब, वो वन विभाग में डांग जिला में कर्मचारी था और कहे साहब मैं कभी भी मंदिर मस्जिद की कोई जगह ऐसे नहीं जाता हूँ, आश्रम मठ मंदिर कहीं नहीं जाता हूँ, लेकिन मेरे जीवन का वसूल है कभी गलत नहीं करना, कभी कपट नहीं करना, कभी घूस नहीं लेना। जो सरकार मुझे मेहताना देती है, जो मेरे मेहनत का कमाई है, उससे मैं जीवन गुजर करता हूँ। मतलब अच्छी बात है, लेकिन आगे पीछे जो अफसर लोग हैं वो तो सब लेते हैं और मैं नहीं लेता हूँ, मैं नहीं लेता था इसलिए घबराते थे। और स्वाभाविक से बात है, सब लोग घूस लेने वाले रहे और एक कोई ईमानदार रहे तो उससे सब घबराएंगे। कई बार मुझे पैसा ला करके घूस देने की कोशिश की गई, लेकिन मैं नहीं लिया। कहे भाई आप लेते हो आप जानो, मैं तो नहीं लूँगा। फिर एक बार क्या हुआ, कहते हैं कुछ बंडल 100 के बंडल ला करके टेबल पर रखे और कहे रखो, और 2 दमंग लोग आए, कोई रखना पड़ेगा, और नहीं रखे तो इतना पिटाई किए कहते हैं, इतना मारे कहते हैं जो बेत के लकड़ी से, कि पूरा शरीर सूज गया। और सूरत के ही हॉस्पिटल में 3 महीना एडमिट था कहे। और मेरा प्रारब्ध अच्छा था महाराज, तो मैं बच गया। और उनका क्या दोष था, वो घूस नहीं लेता था। सोचो कैसा होता है। और कहे ये सब करने वाले, मैं कहे बताओ महाराज, ये करने वाले, लंबे लंबे तिलक लगाने वाले और घंटों पूजा करने वाले, तो वास्तव में ये धर्म की पहचान नहीं। इसका मतलब ये भी नहीं कहता कि कोई मंदिर जाता है, कोई पूजा करता है तो सब गलत है। धर्म की पहचान आपकी हृदय की पवित्रता है। धर्म है अपने में संयम और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार। अपने में संयम हो, यही सबसे बड़ा धर्म है। आत्मनः प्रतिकूलानि परसाम न समाचरेत,
ये धर्म की व्याख्या की गई है। उसके पहले और पंक्ति है, आत्मना प्रतिकूलानि परशाम न समाचरित। आत्मा के प्रतिकूल व्यवहार न करना ही धर्म है। कितनी बड़ी बात है ये। जो चीज़ जो आपको अनुकूल नहीं लगता, जो अच्छा नहीं लगता, वैसा व्यवहार दूसरों के साथ मत करो। इसके लिए पोथी उलटने की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए कहीं जा करके सुनने की आवश्यकता नहीं है। क्या है? हृदय ही वो शास्त्र है, हृदय ही वो शास्त्र है। हृदय से आप देखिए, कोई मेरे साथ में गाली करता है, कोई मुझे गाली देता है, तो अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता है। कोई मेरे साथ में छल करता है तो अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता। कोई मेरे साथ में झूठ का व्यवहार करता है तो अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता। कोई मेरे साथ में छल करता है तो अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता। कोई मेरे साथ में गुस्सा का व्यवहार करता है तो अच्छा लगता है? नहीं लगता। कोई मेरे बहन बेटियों पर कुदृष्टि करता है तो अच्छा लगता है? नहीं लगता। यही चीज दूसरों के साथ आप मत करिए। जो चीज आपको अच्छा नहीं लगता है ना, वो व्यवहार दूसरों के साथ मत करिए, और उसका आप पालन करते हो तो आप धार्मिक हैं। सीधी सी सरल बात। लेकिन इसको बहुत बखेड़ा बना करके खड़ा कर दिया जाता है। और हम एक तरह से और कहें तो हृदय की पवित्रता, निर्मलता, शुद्धता ही धर्म की पहचान है। सबके साथ सरल सहज होकर के बर्ताव करिए। आपके मन, इंद्रिय और व्यवहार में संयम हो। तर हमारे पास 3 साधन है, शरीर है, मन है और वाणी है। इसमें संयम हो। हम शरीर से कुछ गलत ना करें, मन से कुछ गलत ना सोचें और वाणी से गलत ना बोलें। अगर ये चीज होता है तो वास्तव में हम धार्मिक हैं। ये धर्म की पहचान है। और जब तक इस धर्म की प्रतिष्ठा जीवन में नहीं होगी ना, हम सुखी नहीं हो सकते। जब तक ये धर्म की प्रतिष्ठा जीवन में नहीं होगी, सुखी नहीं हो सकते। आप जहां जाते हैं जाइए, जो करते हैं करिए, लेकिन ये बात खास है, समझ लीजिए। मन, वाणी और कर्मों की पवित्रता, इसकी शुचिता, ये धर्म है। और इस धर्म का पालन करके ही हम सुखी हो सकते हैं, संतुष्ट हो सकते हैं। और खास करके अभी हम लोग सुन रहे थे संतों द्वारा, मन ही केंद्र में। आदमी गलत क्यों करता है? गलत क्यों करता है? मन खराब है इसलिए गलत करता है। गलत बोलता क्यों है? मन खराब है इसलिए बोलता है। मन खराब है इसलिए वो गलत बोलता है, मन खराब है इसलिए गलत करता है, और मन खराब है इसलिए जीवन भी खराब है। और इस मन को ही ठीक करने के लिए जितने सारे अनुष्ठान हैं, जितने भी एक धार्मिक क्रियाकांड है, उसी के लिए है। लेकिन वो बाह्याचार हो जाते हैं। जब तक आदमी अपने पर ध्यान नहीं देगा, आत्मचिंतन नहीं करेगा। इसको हम सहज ढंग से देखें ना, सहज ढंग से देखें, देहाती ढंग से, तो 4 बातों पर आप ध्यान दीजिए तो मन ठीक हो जाएगा, जीवन अच्छा हो जाएगा। सेवा, सत्संग, स्वाध्याय और साधना, 4 चीज समझ रहे ना। सेवा, सत्संग, स्वाध्याय और साधना। यदि आप जीवन में सुखी होना चाहते हैं, यदि जीवन में आप आनंदित होना चाहते हैं, यदि जीवन के आप फल प्राप्त करना चाहते हैं, यदि जीवन का मूल उद्देश्य आप हासिल करना चाहते हैं, तो ये 4 चीज़ों को जीवन में अप्लाई कीजिए। सेवा, सत्संग, स्वाध्याय और साधना। ये कई बार ये शब्द सुने हैं आप, इस पर थोड़ा से मैं चर्चा करूं, थोड़ी चर्चा। सेवा, हमारे पास 3 साधन हैं, तन है, मन है और वाणी है, और एक एक्स्ट्रा साधन, बाह्य साधन है, धन। यथासंभव जो बन सके दूसरों की आप सेवा कीजिए। अपना स्वार्थ पूरा हो जाए उसके बाद यथासंभव दूसरों की भी सेवा कीजिए। धन है आपके पास में, अधिक मात्रा में है,
तो कुछ करिए। वैसे तो भारतीय संस्कृति ये कहती है कि अपने कमाई का 10वां हिस्सा दान करना चाहिए। कहाँ करना चाहिए उसकी भी बात है। मतलब कुछ ना कुछ आप अब समर्पित करते हैं। दिन वैसे दान की 3 जगह है। एक तो दीन दुखी की जगह, मतलब करुणा की जगह, श्रद्धा की जगह और सार्वजनिक जगह, ये 3 जगह है। करुणा की जगह है जहाँ दीन दुखी हैं, गरीब हैं, अपंग अपाहिज हैं, ऐसी जगह में अपने कमाई का कुछ अंश देना चाहिए, कुछ अंश देना चाहिए। इससे क्या है, वो सामने वाला तो खुश होगा ही, प्रसन्न होगा ही, उनका जीवन चलेगा ही, लेकिन आपके अंदर भी संतोष आएगा। दूसरी बात है पुण्य की जगह, जहाँ पुण्यात्मा रहते हैं, कोई संत गुरुजन रहते हैं, कोई और भी धार्मिक मतलब पुण्य का काम हो रहा है, ऐसी जगह देना चाहिए। क्योंकि भाई जो पुण्यात्मा होते हैं, कहीं साधना मार्ग में लगे हैं, संत महात्मा हैं, साधना तपस्या से जीवन जी रहे हैं, वो उपार्जन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने ज्ञान से, अपनी साधना से लोगों को प्रकाश देते हैं, तो कुछ वहाँ भी करना चाहिए। अब तीसरा स्थान है सार्वजनिक जगह, जैसे कि स्कूल बन रहा है, औषधालय बन रहा है और कुछ बन रहा है, ऐसी जगह भी कुछ सेवा करना चाहिए। और मेरी मान्यता है, बहुत ज़्यादा मंदिर जो बनते हैं ना, मंदिर रहते हैं, वहाँ जाकर के बहुत दान नहीं करना चाहिए। भगवान को पैसा की आवश्यकता नहीं है, भगवान को धन की आवश्यकता नहीं है, भगवान मनुष्य को ही धन की आवश्यकता है। कई जगह आदमी चतुर भी होता है। एक मुझे याद आई घटना, एक बार एक वैसे होता है ना कि भाई कुछ हिस्सा दान करना चाहिए, तो कहे कि दीपावली अभी बीत गया, तो एक ने कहा कि भाई दान करना चाहिए ज़रूर, मैं वर्ष में एक बार इसको काटता हूँ, निकालता हूँ। तो कैसे? तो कहे मैं एक घेरा कर देता हूँ, दीपावली के दिन एक घेरा कर देता हूँ गोल, और अपने पास जो धन होता है उसको उछालता हूँ ऊपर, और कहे हे भगवान, भगवान का नाम लेके उछालता हूँ, तो जो भी घेरा के अंदर पैसा आता है उसको तो मैं रखता हूँ, और घेरा के बाहर आता है उसको दान करता हूँ। समझ रहे ना? तो दूसरे ने कहा यार मैं भी करता हूँ। तो वो कैसे करते हैं? तो कहे घेरा कर देता हूँ, और घेरा की बात ही, मैं पैसा को उछालता हूँ कि हे प्रभु, हे ईश्वर, आपको जितना चाहिए ले लीजिए, अब बाकी छोड़ दीजिए। भगवान लेगा वो, तो वहां भी चला के करता है आदमी। कुछ अंश होना चाहिए। आप एक चीज समझिए, एक कई बार मैं बताता हूं, मान लीजिए आप 100 रुपये लेकर के कहीं जा रहे हैं, होटल में गए, 100 रुपये का नाश्ता किए, खाए, पेट भरा, थोड़ी देर के लिए तृप्ति हुई, आनंद आया, है ना? और उसी 100 रुपये को किसी ने चुरा लिया। दूसरी स्थिति हुई। तीसरी स्थिति में कोई ऐसे गरीब है, दुखी है, पीड़ित है, भूखा है, आप उसको 100 रुपया को कुछ लेकर के खिला दिए। तीनों स्थिति में आपके हाथ से पैसा चला गया, ठीक है? आप बताइए, जो खाए और पच गया, कुछ समय बाद में उसका रस बना, रस शरीर में लगा और वेस्टेज चीज बाहर निकल गया। अब जब भी याद करोगे, कौन सी चीज आपको प्रसन्नता देगी? खाए हैं वो कि कोई चोरी कर लिया? जब खाए हैं वो तो थोड़ा समय रहेगा, फिर उसे भूल भी जाएगा। और चोरी कर दिया, जब भी वो याद करोगे मन दुखी होगा। और किसी की आप निस्वार्थ भाव से सेवा किए, जब भी उस चीज को याद करोगे मन प्रसन्नता से भर जाएगा, आप खुश हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कुछ अंश अपने कमाई का दूसरों की सेवा में खर्च करना ही चाहिए, जितना हो सके। ऐसा नहीं है एक आदमी करोड़ करता है वो भी कम है, और एक 5 पैसा करता है वो भी बहुत है। भावना की बात होती है। तो सेवा, और धन नहीं है तो तन तो है ही सबके पास, शरीर से सेवा करनी चाहिए यथा संभव जो बन सके।
अभी शिविर हुई थी यहाँ आश्रम में, तो ऐसे ऐसे लोग भी आए थे करोड़ोंपति, और वहाँ सब काम कर रहे थे रसोई में, कोई सब्जी काट रहा है, कोई नाली साफ कर रहा है, कोई टॉयलेट भी साफ करते थे। तो जो बन सके करिए। और मैं तो कहता हूँ जब कभी भी आप सार्वजनिक जगह में जाते हैं ना, कोई समाज का काम हो रहा है, कोई बड़ा फंक्शन वगैरह है, या कोई भी आपके परिवार समाज का कोई भी फंक्शन है, जाते हैं तो जो बन सके आप सेवा करिए। अपने आप को अप टू डेट या फिर बहुत प्रोफेशनल मानकर खड़े मत हो जाइए, जो बनता है करिए।